जौनपुर जिले के मड़ियाहू में पहुंचे हैं उसराव में जिस तरीके से जो संगम में जिस तरीके से घटना के बाद 2 लोगों की जिस तरीके से मौत हो गई थी। मंत्री जी हमारे साथ में बात करते हैं। आज परिवार से मिले हैं, किस तरीके से बातचीत हुई? ये दुखद घटना है और दूसरी घड़ी में हम लोग आपके दरवाजे तक आए कि उस परिवार को ऊपर वाला ये दुख सहने की क्षमता दे और इस दुख की घड़ी में हम लोग ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि भाई उस मृतक आत्मा को अपनी जगह स्थान दें और इसी उद्देश्य से हम लोग आए। तो आज जिलाधिकारी का अपने बातचीत की, क्या बातचीत हुई? कि शासन ने जो वहाँ मृतक श्रद्धालु जो हुए हैं उनको 25-25 लाख रुपया देने की जो सरकार की घोषणा है उस संबंध में क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है और उस संबंध में एसडीएम से और डीएम से दोनों लोगों से बात हुई है। तो लोगों ने कहा कि 3-4 दिन में व्यवस्था हो शासन से मिलकर करा देंगे। एक आखिरी सवाल था, जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना घट गई, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना कि जो हाँ जिन लोगों की मौत हुई मोक्ष पाए हैं, एक परिवार की पीड़ा है, इस तरीके का बयान कैसे देखते हैं? देखिए उनका व्यक्तिगत बयान है। अब इस तरह की घटना किसी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि करोड़ों लोग आए गए और मौनी अमावस्या का दिन था। वैसे भी प्रयागराज में हर साल मौनी अमावस्या के दिन काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं। इस बार सरकार का जो प्रचार प्रसार था पूरे देश स्तर पर था, तो देश और राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग आए, तो उम्मीद से ज़्यादा भीड़ उस दिन थी। मौनी अमावस्या के दिन सरकार की उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग आए क्योंकि महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी खुद मौके का निरीक्षण किए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर तीसरे दिन दूसरे दिन वहां जाकर के व्यवस्था को खुद देख रहे थे। हम लोग जाके देख रहे थे, हम लोग की ड्यूटी जहाँ जहाँ लगती थी हम लोग उसको देख रहे थे। पूरा प्रदेश व्यवस्थित था। प्रशासन और शासन दोनों महाकुंभ को लेकर के लड़ रहे कि कहीं से कोई घटना न हो। ये दुर्भाग्य है ऐसी घटना हुई। सर, अखिलेश यादव ने आज बयान दिया है कि चुनाव आयोग मर चुका है। क्या मिल्कीपुर में पहले से हार मान चुके हैं? देखिए उनकी हताशा और निराशा है। जब वो जीतते हैं तो अच्छा होता है, हारते हैं तो आरोप लगाते हैं। पिछले विगत 9 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें करहल और सीसामऊ समाजवादी पार्टी जीती। उसमें चुनाव आयोग उस सीटों पर जिंदा था। 7 सीटों पर एनडीए जीता तो चुनाव आयोग मरता था। ये चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही वो ये बता रहे हैं कि चुनाव के बाद कोई हमसे सवाल न करे कि क्यों हार गए। वीआईपी कल्चर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो जो व्यवस्था है, अभी कल आपने देखा जी कि पीएम साहब सीधे एयरपोर्ट पर उतरे और स्टीमर से खुद संगम तक आए। मेला से उनकी बात नहीं थी। हम लोग भी गए थे जी। 4 बार तो मैं खुद गया था। तो वो अलग दूसरे रास्ते से किया गया, वहाँ संगम से उसका कोई संबंध नहीं है जी। जो लोग कह रहे हैं। और आज वो प्रत्यारोप तो कोई भी कुछ लगा सकता है। सरकार कटिबद्ध नहीं होती महाकुंभ कराने के लिए, तो मुझे खुद भेजा गया सिक्किम, वहाँ के राज्यपाल और गवर्नर को निमंत्रण देने के लिए। प्रदेश के 54 मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई गई अलग अलग स्टेटों में लोगों को देने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और खुद आकर के उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया उस स्थल का, महाकुंभ स्थल का। तो कहने के लिए कोई कुछ कहे तो उसको कोई क्या कर सकता है। मंत्री जी, आखिरी सवाल, बजट आने वाला 18 और 19 तारीख को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार की मंशा है कि आने वाले 2047 तक हर गरीब को छत, हर गरीब को शौचालय, हर गरीब को रास्ता, हर गरीब को अच्छी व्यवस्था देने के लिए और
हर परिवार को शिक्षा देने के लिए, जिस घर में जिस परिवार में शिक्षा नहीं पहुंची है उस परिवार में शिक्षा को पहुंचाने के लिए ये जो बजट आ रहा है वो बजट, और जो केंद्र का भी बजट आपने देखा होगा, तो चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, हर तबके को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया गया है।